बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन हो उस स्टेटमेंट को देखते हुए उसमें से डाटा नोट कर लेना है, यानी कि हमें क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। दूसरे नंबर पर वो जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। हर एक क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट होता है, उस एसआई यूनिट में आपने उस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना है। तीसरे नंबर पर आपने क्या काम करना है, फार्मूला सिलेक्ट करना है कि आपने उस डाटा के मुताबिक कौन सा फार्मूला उस न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है। चौथी चीज कैलकुलेट करना है, यानी कि सॉल्व करना है उस न्यूमेरिकल को वैल्यूज पुट करके, और वो आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ यूनिट लिखना जरूरी होता है, तो वो यूनिट कौन सा लिखेंगे इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट देखते हैं कि हाउ टू राइट डाटा फ्रॉम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा कैसे नोट करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर आपको एक स्टेटमेंट, एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने है कि जिसमें यह कहा गया है वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। तो अब इसमें कुछ चीजें गिवन हैं और कुछ फाइंड करना है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा, इसकी मदद से हम डाटा कैसे नोट करेंगे वो देखते हैं। तो आप अगर इस स्टेटमेंट पे गौर करें, या आपके पास जो भी स्टेटमेंट होगी आप उस पे गौर करेंगे, तो जो वैल्यूज आपको दी होंगी वो आपने कैसे नोट करनी है वो जरा देखें। इस न्यूमेरिकल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक चीज, जो वैल्यू गिवन है उसके बारे में क्या कहा गया है, वैल्यू ऑफ जी। अब यहां पे तो बताया गया है अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता तो वहां से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं, जी आप लिख के उसकी जो वैल्यू दी गई थी वो आप नोट कर लेते। लेकिन कभी कभी वो वर्ड ही यूज नहीं किया गया होता, जस्ट वैल्यू दी होती है, तो वहां पर उस वैल्यू के साथ जो यूनिट होगा वहां से आपने अंदाजा लगाना है कि ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, तो हम इसको नोट कर लेंगे जी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे नंबर पर बात की गई है, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब इसका क्या कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस डी, हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से, एस से या रेडियस आर से। तो इस न्यूमेरिकल में हमने ये बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ उसने कहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिस्टेंस है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल आ जाएगा 10,000 किलोमीटर, और दूसरी निशानी यहां पर क्या है, वैल्यू के साथ किलोमीटर है। किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट है, तो इसलिए आपने इसको डिस्टेंस लिख दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, आर इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। अब क्या करना था, मास ऑफ द अर्थ, तो मास को हम एम से डिनोट करते हैं, तो यहां पर मास ऑफ अर्थ है एम ई, सब स्क्रिप्ट में ई लिखा, ई फॉर अर्थ। तो ये डाटा हमने इस स्टेटमेंट की मदद से नोट कर लिया। आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो आप उस स्टेटमेंट से इस तरह डाटा नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि उन वैल्यूज को आपने कन्वर्ट कैसे करना है। तो जो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, फर्स्ट वैल्यू जो थी वो जी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इस वजह से इस वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगी। दूसरी वैल्यू हमें गिवन है आर इक्वल टू 10,000 किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, एसआई यूनिट, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय के, किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 ये, यानी कि 10 पावर 4 और ये 10 पावर 3, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर 7 मीटर के। वैसे सेम है, पावर ऐड होंगी तो 1 इंटू 10 पावर 7 मीटर, ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तीसरी क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, तो आपके पास डाटा में जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी
आपने ये श्योर कर लेना है कि वो तमाम वैल्यूज ऐसा यूनिट में कन्वर्ट की जा चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने फार्मूला सेलेक्ट करना है। तो जब आपके पास ये डाटा गिवन होगा कि डाटा में जो जो वैल्यूज हैं वो आपको मालूम है, आपने डाटा नोट कर लिया। अब डाटा के बाद नेक्स्ट है कि फार्मूला आपने कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो एक तो ये कि जो वैल्यूज आपके पास हैं उन वैल्यूज को देखते हुए आप माइंड में सोचें कि कौन सा फार्मूला इन वैल्यूज से, इन क्वांटिटी से रिलेटेड है, वो आपने यूज करना है। और अगर आपको जहन में नहीं आ रहा तो आप इस स्टेटमेंट को देखें, आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये किस चैप्टर से ये स्टेटमेंट आई है। ये स्टेटमेंट जो है वो 9th क्लास की फिजिक्स में 5 चैप्टर है, मैथ्स ऑफ अर्थ जिसमें है, तो ये उससे रिलेटेड है। अब इसका मतलब ये है कि उस चैप्टर में जितने फार्मूले थे वो आप साइड पे लिख लें, आपके जहन में होंगे। उस चैप्टर में जितने फार्मूले थे वो आपने साइड पे नोट कर लिए। तो ये उस चैप्टर में जो जो फार्मूले थे वो इधर नोट कर लिए। अब आपने ये देखना है कि ये 3 वैल्यूज कहां पर मौजूद हैं। इसमें 2 मैथ्स हैं, ये यूज नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल यही यूज होगा, सिर्फ m को एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये फार्मूला इस शेप में आ जाएगा, me इक्वल टू आर स्क्वायर। r की वैल्यू है, g की वैल्यू गिवन है, कैपिटल G, इसकी वैल्यू आपको मालूम होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। बाकी कोई भी फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये वाला फार्मूला हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये फार्मूला यूज होगा। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कभी कभार डाटा की मुनासबत से एक जरूरी नहीं होता कि एक ही फार्मूला उस पर अप्लाई हो, 2 फार्मूले भी अप्लाई हो सकते हैं। तो वो आपने उस स्टेटमेंट की, उस डाटा की सिचुएशन को देखते हुए इंप्लीमेंट करना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता, उस फार्मूले में जो वैल्यू, एक आधी वैल्यू होती है, वो आपको कोई और फार्मूला अप्लाई करके उस पर अप्लाई इंप्लीमेंट करना पड़ता है। वो वैल्यू फाइंड करके फिर सारी वैल्यूज मेन फार्मूले में पुट करते हैं, तो तब आंसर आता है। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, आपको इतना इजीली ये समझ आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 4th स्टेप है। 4th स्टेप में आपने कैलकुलेट कैसे करना है कैलकुलेटर यूज किए बगैर। तो पहली बात यह है कि कैलकुलेटर यूज किए बगैर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व, बहुत कम ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मिनिमम कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कब करेंगे, यानी कि आपको ज्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, आप कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब r की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻7, जो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट की थी, इसका स्क्वायर है। g की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, 6.673 × 10⁻11। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर इसके साथ अलग कर लेंगे और इसके साथ अलग कर लेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10⁻7, जब पावर की पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 10 की पावर 7 थी और इसकी होल पावर 2 थी, तो ये पावर की पावर आ गई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ये 10⁻14 आ जाएगा इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आ गई। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 की पावर के अलावा है, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि या तो आप इसको पेपर पे ही 4 डिवाइडेड बाय 6.673 कर लें, लेकिन आप उस अपनी स्टेज पे इस काबिल नहीं होते कि इसको आप पेपर पे इस तरह सॉल्व कर लें, तो आपने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। ये आंसर आ जाएगा 0.599। 10⁻4 था और नीचे 10⁻11, ये बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। अगर तो दोनों नोमिनेटर में होती तो ऐड होती, अब एक नीचे है, ये जब ऊपर जाएगी तो 10⁻+11 हो जाएगी, यानी कि 14 + 11।
तो ये आ जाएगा 0.599 इंटू 10⁻25। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें साइंटिफिक नोटेशन का, तो इसमें एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, यानी कि पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पर होना चाहिए 5.99। तो जब पॉइंट हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जितनी भी है उसमें से एक कम हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करें पॉइंट को, जितने डिजिट मूव करें उतनी पावर ऐड होती है, राइट साइड पे जितने डिजिट मूव करें उतनी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये 5.99 इंटू 10⁻25 -1 आ जाएगा, यानी कि ME इक्वल हो जाएगा 5.99 इंटू 10⁻24। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब हम सपोज करते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल में अंडर रूट आ जाता है, तो आपने उस स्क्वायर रूट को, अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना है। ये राउंड ऑफ होके 6 इंटू 10⁻24 आ गया। अब वो देखते हैं कि राउंड ऑफ आपने स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये मैं साइड बॉक्स में आपको बता रहा हूं कि हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वैल्यू है ME इक्वल टू अंडर रूट 24 इंटू 10⁻7। अब यहां पर अंडर रूट है वैल्यू के ऊपर, तो इसको कैसे हम यूज करेंगे मिनिमम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो ME इक्वल आ जाएगा, ये जो पावर होगी ना 10 की, अगर तो ये ऑड है तो आप इसको इवन में कन्वर्ट कर लें। इवन है तो आपके पास इस फॉर्मेट में होगी, आपने इससे आगे नेक्स्ट उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर वो ऑड है तो आप उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कि 10⁻7 से पहले क्या आता है 10⁻6, तो आपने इसको 10⁻6 में लेकर जाना है। जब 10⁻6 में लेकर जाएंगे तो एक 10 की पावर 1 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10⁻1 का मतलब है 10, जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 240 हो जाएगा और ये 10⁻6 हो जाएगा। अब 240 का अंडर रूट लिख लेंगे और 10⁻6 अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 10⁻6 की पावर 1/2 लिख दी। अंडर रूट 240, इसको आप कैलकुलेटर से अंडर रूट निकाल लें तो 15.5 आ जाएगा और ये 6 इंटू 1/2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 आर 6, तो 10⁻3 रह जाएगा। अब ये मैंने ऐसे इस तरह क्यों बताया, हम इसको टोटली बिना कैलकुलेटर के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पर आप बच्चों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती कि आप इन वैल्यूज को डिवाइड कर सकें, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 6.673 या अंडर रूट 240। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, यानी कि आप ज्यादा कैलकुलेटर। और दूसरी इसका फायदा आपको क्या है, ये मेथड सॉल्व, इस मेथड को फॉलो करने का, कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है उनको स्टिल कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं आता। 10 की पावर कैसे पुट करनी है वो नहीं आता, फिर एक नोमिनेटर में 10 की पावर है, एक डिनोमिनेटर में 10 की पावर है, इनको सॉल्व कैसे करना है, सम अप हो रही होती हैं वैल्यूज, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके मिस्टेक करने के चांस बहुत कम हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब जो फाइनल आंसर आएगा डेफिनेटली उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए लाजमी तौर पर। जो फाइनल आंसर आएगा उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए लाजमी तौर पर। तो ये आपका फाइनल आंसर आया था इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। मैंने स्टार्टिंग में डाटा की तमाम वैल्यूज SI यूनिट में कन्वर्ट करवाई थी। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी ताकि आपका जो फाइनल आंसर आए उसमें भी जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे थे उस क्वांटिटी का SI यूनिट लिख दें, ताकि आपको बार बार यहां पर वैल्यूज पुट करते वक्त हर एक के साथ यूनिट ना लिखना पड़े, फिर उन यूनिट की आपस में कटिंग वो अलग मामला है। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट कर दी, जो आंसर आएगा उसके साथ भी SI यूनिट लिखेंगे। मैथ्स का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो आप यहां पे किलोग्राम लिख देंगे इसके साथ, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मजीद कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।